अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बट स्पेशली ख़वातीन टुडे। आज के वीडियो में मैं अपना शादी का तमाम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी ड्रेसेस से लेके मेरा टाइम, मेरा मेकअप, एवरीथिंग, हर डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों ने ये सब जानना है तो आज की वीडियो आप लोगों को कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो चलें शुरू करते हैं। पार्ट 1, मेरे ड्रेसेस की सिलेक्शन। आई हैव माई लैपटॉप रेडी हियर ताकि मैं आप लोगों को सारी डिटेल अपने ड्रेसेस देख देख के आप लोगों को एग्जैक्टली बता सकूं। हम स्टार्ट करते हैं मेरे निकाह के डे के साथ। मेरा निकाह मेरी शादी से 7 डेज़ पहले हुआ था, तो इसलिए मेरा उसका अलग ड्रेस था और प्लस लाइक इट वॉज अ लिटिल ड्रीम ऑफ माइंड कि मेरा निकाह अलग हो, सो आई कैन वेयर माई वाइट ड्रेस। देयर इज़ द हिंट, मुझे बहुत शौक था कि मेरा एक वाइट ड्रेस हो, बिकॉज ऑब्वियसली बचपन से मैंने यहाँ के कल्चर में देखा है कि यहाँ की ब्राइड वाइट ड्रेस के साथ शादी होती है। सो इट वॉज़ लाइक अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। ये ड्रेस के लिए मैं इंस्पायर हुई थी ज़ूरियादौर, एक बहुत बड़ा बुटीक ब्रांड है, उधर मुझे ये ड्रेस पसंद आया था। आई लव्ड इट। ये ड्रेस मैंने अपनी शादी से मुझे लगता है 4 साल पहले एक बार ऑनलाइन देखा था एंड आई लिटरली फेल इन लव। और मैंने सोचा ओके नहीं, दिस इज़ माई ड्रेस, मुझे ये ड्रेस चाहिए अपने निकाह पे। और यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ड्रेस मैंने बनवाया, मैंने ज़ूरियादौर जो ब्रांड है उधर से नहीं ख़रीदा था बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर मी। ऑब्वियसली पाकिस्तान रह के हमारे पास अगर ये फैसिलिटी है कि आप बनवा सकते हो, तो मैंने वही किया। मैंने ये ड्रेस टेलर से बनवाया था। इट वॉज वाइट विद गोल्डन डिटेल्स, कढ़ाई, फुल ऑन काम, बहुत प्यारा था। साथ एक टी पिंक, बिल्कुल लाइट कलर का पिंक कलर का दुपट्टा था, उस पर भी काम था। और साथ में मैंने अपना हिजाब लिया हुआ था विच वॉज लाइक अ गोल्डन दुपट्टा, उसको मैंने ऐसे टूरबन जैसे बांध लिया था एंड दैट्स इट। एंड कैन यू बिलीव मैं अपने निकाह पे खुद तैयार हुई थी, लाइक मेकअप, स्टाइलिंग, एवरीथिंग, ये सारा कुछ मैंने खुद किया था अपने निकाह पे। डे नंबर 2 विच वॉज माई मेहंदी। हमने कंबाइन मेहंदी की थी बिकॉज ऑलरेडी हमारा निकाह हुआ था, सो देर वॉज नो प्रॉब्लम विद दैट। मैं अपना मेहंदी का ड्रेस अभी लैपटॉप पर निकाला ताकि मुझे थोड़ा सा विजुअलाइज हो। इट वॉज अ ब्यूटिफुल कस्टम मेड ड्रेस। ये मेरे इन-लॉज ने मुझे दिया था। मेनली हमारा था कि कलरफुल हो, बाकी लड़कों की ऐसे थीम अलग हमने की हुई थी। इट वॉज अ लहंगा एंड शर्ट ड्रेस, साथ में मेरा कलरफुल 3 कलर ब्यूटिफुल दुपट्टा था। जो लहंगे की शर्ट थी उसके ऊपर काम हुआ हुआ पूरा, लहंगे पे नीचे बस बॉर्डर है। लहंगा इतना हैवी नहीं था बट जो उसका स्टफ था इट वॉज वेरी शाइनी, इट वॉज लवली। बहुत हैवी भी नहीं था और बहुत कम फैंसी भी नहीं था। लाइक इट वॉज, आई थिंक इट वॉज परफेक्ट फॉर अ मेहंदी। बहुत ईजी टू कैरी क्योंकि इतना हैवी नहीं था तो इतना वजन भी नहीं था उसका। सो इट वॉज वेरी नाइस फॉर मी ऑनेस्टली। साथ में मैंने ज्वेलरी मेरी इन लॉज ने मुझे दी हुई थी विच वॉज लाइक पेस्टल कलर्स, ग्रीन पेस्टल, पिंक पेस्टल, पूरा सेट था, झूमर, टिक्का, एवरीथिंग। इट वॉज ब्यूटीफुल। जैसे मैंने पहले बताया ये हमने कस्टम मेड बनाया था, सो इट हैज नो ब्रांड। नेक्स्ट वी हैव वन ऑफ द मेन क्या, द मेन डे ऑफ अ पाकिस्तानी वेडिंग। मुझे लगता है ये ड्रेस चूज करने के लिए इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। आई वॉज इन बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मुझे लगता है ये जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट और हर चीज़ डिसीजन है एक। बारात वाला दिन, माई बारात डे जो लहंगा था इट वॉज ऑसम। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उसके लिए। लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आ गया। ठीक है, बारात दिन का लहंगा भी मैं इंस्पायर हुई थी दानिश, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा बट ऑब्वियसली वो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन में कर दूंगी। मैं उनके एक ड्रेस से, वो अपनी जो ब्राइडल्स को मॉडल करवाते हैं उधर से मैं इंस्पायर हुई थी। मुझे उसका ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मेरा ड्रेस उससे सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है जैसे मेरा निकाह का ड्रेस एग्जैक्ट सेम था, बट इट वॉज इंस्पायर्ड ऑफ। ठीक है, वन थिंग ऑफ मी, आई लव फैंसी, आई लव ब्लिंग ब्लिंग, आई लव शाइनी, आई लव, मुझे जितना ज़्यादा है उतना मुझे पसंद है। सो मुझे आई हैड वन आइडिया क्लियर, आई वॉन्टेड माई ड्रेस हैवी, आई वॉन्टेड माई ड्रेस शाइनी एंड हर डिटेल के साथ मुझे चाहिए था। मुझे इतना कोई डिज़ाइनिंग, कोई पैटर्न मैंने ज़हन में नहीं रखी गई थी, कुछ हमें इतना नहीं पता था। ये ड्रेस मैंने बनवाया था लाहौर से क्योंकि मैं लाहौर रहती हूँ, बट इफ़ नॉट यू कैन गो टू लाहौर। और हमने बनाया था गोमती बाज़ार से, इफ़ आई डोंट रिमेंबर रॉन्ग, और अगर मैं सही कह रही हूँ। ये एक बाज़ार है जिधर बेसिकली दे आर स्पेशलाइज इन वेडिंग ड्रेसेस, ब्राइडल ड्रेसेस एंड ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू वेडिंग्स उधर होता है। ये आइडिया क्लियर करके कि मुझे फुल हैवी ड्रेस चाहिए था, शाइनी एवरीथिंग, और रेड कलर में, बिकॉज वाइट वाला मेरा तो ड्रीम एक तरह से वो पूरा हो गया था एंड आई वांटेड आल्सो अ पाकिस्तानी क्लासिक पीस। सो रेड ड्रेस मुझे चाहिए था। ये दो आइडिया मुझे क्लियर करके मैंने इंस्पायर हुई थी वो ब्रांड से भी।
तो मुझे पसंद आया था एक राजस्थानी लहंगा। राजस्थानी स्टाइल एक नया पीछे ट्रेंड में निकला था, विच इज़ लाइक अ लॉन्ग फुल हैवी लहंगा और ऊपर एक शर्ट जो कि ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है लेकिन फुल लंबी भी नहीं है। इट इज़ अ वाइब, लाइक उसका अपना ही एक लुक है, और साथ में दुपट्टा। सो मेरा लहंगा मैं अभी देख रही हूँ फुल हैवी था, नीचे से बहुत ज़्यादा हैवी था, उसमें बहुत काम था। आई लव्ड इट। और मेरी शर्ट भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड विद काम एवरीथिंग था। और मेरा दुपट्टे की हमने चारों बॉर्डर्स पे काम करवाया था और बीच में छट्टा दिया था। आई थिंक छट्टा ही कहते हैं, लाइक यू नो जैसे टिमके टिमके हर तरफ, वो करवाया था। मैंने बनवाया था सिल्क में, क्योंकि उसमें लुक उसकी बहुत अच्छी लग रही थी। उसमें जो रेड कलर था वो सारा लाइट्स के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। मूविंग ऑन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय वलीमा डे। ये भी वलीमे का ड्रेस भी मेरे इन लॉज ने मुझे दिया था, बट ये मैंने पिंटरेस्ट से देखा था। कैन यू बिलीव दैट कि मैं ऐसे पिंटरेस्ट पे जब मुझे पता लगा कि मेरी शादी होगी एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली ड्रेसेस देखना बंदा स्टार्ट करते हैं। मैं पिंटरेस्ट पे जब जस्ट स्क्रॉल कर रही थी और मुझे एक ड्रेस इतना प्यारा लगा था। इट वॉज फुल गोल्डनिश कलर, लाइक इतना डार्क कलर नहीं था, फुल लाइट कलर था और फुल एम्ब्रॉयडरी था। एंड इट वाज लाइक अ मैक्सी ड्रेस, लंबा था, पीछे टेल थी। आई लव दैट, मुझे लिटरली प्यार हो गया था उस ड्रेस से। और मैंने वो अपने फादर इन लॉ को सेंड किया, उन्होंने आगे अपने टेलर को सेंड किया, तो हमारा रिजल्ट आया ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल टी पिंक पीची कलर का ड्रेस था, फुल लंबा था, पीछे उसकी टेल थी, साथ में दुपट्टा था, आगे से फुल काम हुआ था गोल्डन कलर में, और इट वॉज ब्यूटीफुल। इट हैड अ लॉट ऑफ डिटेल। और इसका भी सेम बारात डे जैसे दुपट्टे पे चारों तरफ क्या कहते हैं बॉर्डर बना हुआ था और बीच में छट्टा था, बहुत प्यारा। दिस वॉज माई ड्रेसेस। हर ड्रेस को मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं मुझे लगा था ढूंढने में, अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोगों को बहुत टाइम लगता है कि उनको दैट दे फाइंड लाइक देयर ड्रेस। निकाह वाला तो फॉर एग्जाम्पल आई न्यू बिफोर एवरीथिंग कि मुझे यही ड्रेस चाहिए था। बारात वाला भी कुछ चीज़ें देख के मुझे पता लग गया था, वलीमा सेम। बट फिर भी ईजी नहीं है ये चीज़। मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग टाइम से देखें, ढूंढें और साइजेस एवरीथिंग ट्राई करें, क्योंकि वरना एंड मोमेंट पे बहुत चीज़ें हो जाती हैं कि बंदे को सोल्यूशन नहीं मिलता है। फिर हर ड्रेस को 1 मंथ मोरलेस लग गया था। बारात वाले को थोड़ा सा ज़्यादा लगा था क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज द बिग ड्रेस। अब आते हैं हम मेकअप पे। माई मेकअप, आई डिड माई मेकअप फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल निकाह पे तो मैंने खुद अपना मेकअप किया था। मैं स्पेन से अपना कुछ न्यू मेकअप ख़रीद के गई थी एज एन फॉर माई वेडिंग। खाली इसलिए नहीं कि मैं निकाह पे अपना खुद मेकअप करना है, वैसे ही जस्ट खरीदने के लिए। सो आई डिड माई ओन मेकअप विद माई प्रोडक्ट्स, जो कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँ अपने प्रोडक्ट्स एग्जैक्ट दिखाते हुए या अपना निकाह मेकअप रिक्रिएट करते हुए, कमेंट बिलो। वो तो मैंने खुद किया था। इट टुक मी अराउंड 2 to 3 hours मोर लेस। मेहंदी वाले दिन मैंने अपना मेकअप किया था DHA फेस 6 लाहौर में। उधर हमने काफ़ी रिसर्च के बाद एक सैलून अच्छा लगा था। और मेकअप का मैं आप लोगों को कहूँगी कि काफ़ी टाइम के साथ आप लोग देखें, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को अच्छी मेकअप आर्टिस्ट। जी मामा ठीक है, सब ठीक। अभी बस बैठे थे, मम्मा पापा के साथ ही हैं। और मैं सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन के बाद। मेकअप के बारे में हम बात कर रहे थे। मैं कह रही थी कि काफ़ी टाइम के साथ आप लोग मेकअप का रिसर्च कर लें, क्योंकि ड्रेसेस का तो चलो हो जाता है मैनेज, बंदा किसी ना किसी तरह कर लेता है, बट मेकअप नहीं। लाइक लिटरली हमें, क्योंकि मैं 22 नवंबर को पाकिस्तान लैंड हुई थी, मेरी कज़न की शादी थी और कज़न की शादी के बाद फ़ौरन ही मेरी अपनी शादी की तैयारी होगी। सो वी हैड लाइक 1 मंथ इन बिटवीन। और 1 मंथ के टाइम में भी हमें मेकअप आर्टिस्ट मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी खाला हैं, उनकी आगे जानने वाली थी, उन्होंने लाइक हमें रेफर किया, तो उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाल के मेरा मेकअप किया एंड इट वाज सो नाइस। सो मेहंदी का मेकअप हमने वहाँ से किया था। मैं उनका यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोगों को लिख दूंगी, हुमा आतिफ सैलून है उनका नाम हुमा है। एंड दे वर वेरी नाइस। उनकी सारे वर्कर्स एवरीथिंग, उन्होंने मुझे लाइक प्रॉपर एक पैकेज बना के दिया था हर चीज़ के साथ। सो खैर जैसे होता है, बट बहुत अच्छा था। बारात का भी मेकअप हमने हुमा आतिफ से ही किया था, सेम थिंग DHA फेस 6। उधर जाके मुझे लगता है सुबह गई थी, क्योंकि बारात शाम की थी, तो मुझे लगता है मैं दोपहर 3-4 बजे गई थी, ताकि हम 7-8 बजे तक निकल आए और फिर आगे हॉल को जाएं। और वो भी लाइक फुल कंप्लीट मेकअप। ऑल्सो एक और चीज़, मेकअप के साथ साथ अगर लाइक आप लोग किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं और उसको हिजाब नहीं बांधना आता और आप हिजाब लेती हैं ऑब्वियसली,
तो आप लोग एक हिजाब आर्टिस्ट भी बुक कराएं, क्योंकि एक होता है कि आप खुद हिजाब पहने और एक होता है अपने शादी के दिन के लिए हिजाब पहनना कि वो इतने घंटे वहाँ टिका रहे, ख़राब ना हो, सर ना दर्द हो, एवरीथिंग। तो वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हुमातिफ जिस सलोन पे मैं गई थी उनको हिजाब सेट भी करना आता था, सो डैट वाज नाइस, वो भी हमने किया था। हिजाब सेट करके ऊपर ज्वेलरी सेट करना सारा वो भी एक काम है प्रॉपर, कि अगर आपको सही तरह नहीं आता तो इट कैन बी डिफ़िकल्ट। सो ये भी आप लोग सही तरह रिसर्च करें। नेक्स्ट विद माई वलीमा डे, वलीमा मैंने ऑब्वियसली इन लॉज की तरफ हुआ था लाइक इन लॉज की तरफ से हुआ था, और वो मैं तैयार हुई थी डेप्लेक्स से, डेप्लेक्स या डिप्लेक्स जैसे भी कहते हैं, अल रहमान गार्डन फेज 2 वाली ब्रांच पे मैं तैयार हुई थी, और वो भी उनका बहुत अच्छा था। आई फेल्ट वेरी नाइस, उन्होंने काफ़ी अच्छी सर्विसेज दी थी। बस एक चीज़ है कि फाउंडेशन बहुत लाइट थी, बट ये आई फील एक पाकिस्तान की जनरल एक थिंग है कि वो फाउंडेशन आपकी ज़्यादा फेड करते हैं और आगे से कहेंगे कि या तो कैमरे में सही आएगी या इसलिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उसका हम इतना कोई सोल्यूशन कर नहीं सकते हैं। बस एक मुझे ये था कि फाउंडेशन मेरे ही स्किन टोन की हो, आई डोंट वांट इट डार्कर, आई डोंट वांट इट लाइटर, आई वांट माय स्किन टोन। सो वो थोड़ा मुश्किल था, बट वो हुमा आतिफ के साथ मैंने कर लिया था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे अंडरस्टैंड किया। जिस दिन हम उनको बुक कराने गए थे उन्होंने अच्छे से, हमने बात की, एक मीटिंग हुई थी कि व्हाट डू आई वांट, हाउ डू आई वांट इट, क्या क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं या क्या सारा एवरीथिंग, वो आपसे अच्छी तरह बात करती है। पूरी तरह एक लाइक प्रोफेशनल डीलिंग वो हुई थी। आई फेल्ट इन गुड हैंड्स एंड दैट्स इट। मेकअप के बारे में यही मैं आप लोगों को कहूँगी कि टाइम से देखें मेकअप आर्टिस्ट और हिजाब आर्टिस्ट, अगर आप लोग पहनते हैं हिजाब। और कैन यू बिलीव मैं वलीमे के दिन ऑलमोस्ट मैं लेट अपने वलीमे पे पहुंचती हूँ, बिकॉज आई वाज देर इन द सलोन। मुझे भूल गए थे, लाइक मुझे भूले नहीं थे सब, बस मुझे वहाँ थोड़ी देर रहना पड़ा, एंड देन आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम सब में, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी टाइम। अगर आप लोग स्टोरी टाइम ये चाहते हैं तो कमेंट बिलो मुझे बताएं। टाइम मैनेज करना, आई फील इट वाज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एवरी लाइक पूरे जर्नी में जो ये था, एक जो ये पूरा प्रोसेस था, टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग और एवरीथिंग, ये सारा बहुत मुश्किल था और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इन माय केस मेरी शादी सारी की सारी मेरी मम्मा ने मैनेज की है अकेले। छोटी सी एक इंटरप्शन होगी इधर, मेरी खाली मम्मा ने नहीं की, मेरे मामू और खालाओं ने भी की है, खासतौर में मामू ने। सो थैंक यू सो मच। सॉरी कि मैंने ऐसे उस वक्त वीडियो में नहीं बताया, बट या बिकॉज माई फादर वॉज इन स्पेन वर्किंग, एवरीथिंग अबाउट माई वेडिंग माई मदर डिड। और जोड़े से लेके कपड़े, गिफ्ट्स, मेकअप, एवरीथिंग, फोटोग्राफी, ईच एंड एवरी डिटेल लाइक यू कैन इमेजिन मेरी मम्मा ने मैनेज किया था। सो लॉट ऑफ क्रेडिट टू हर। और आई सजेस्ट यू कि आप लोग लाइक दिन बाय दिन एक शेड्यूल बनाएं। कल हमने ये करने जाना है, ये करने जाना है, फिर दोपहर का खाना, फला सारा एक अच्छी तरह आप लोग ऑर्गेनाइज करें, वरना कसम से टाइम गुजरते हुए पता नहीं लगता, खासतौर पे आजकल। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, गोल्ड, एवरीथिंग, इतनी चीज़ें होती हैं शादी में, आप लोग सोच नहीं सकते ना। मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता सकती हूँ, तो वो सारा बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। बाज़ारों में घूमना, मॉल्स, लोगों से मिलना, इधर जाना, कपड़े ट्राई करना, कपड़ों को डन करना, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप सेशंस, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा। सो ऑर्गेनाइज योर ट्रिप, ऑर्गेनाइज योर वेडिंग प्लानिंग वेरी वेल। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होगा। लाइक आपको होगा कि मतलब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शुरू के दिन तो मेरी मम्मा ऐसे पैनिक रही थी कि लाइक मैं स्टार्ट किधर से करूं। सो वंस वी स्टार्टेड, हमने कहा कि नहीं, ये तो हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा दिन बाय दिन, कि लाइक द नाइट बिफोर हम रात को मम्मा में बैठते थे, हम कहते थे ओके सुबह हमने यहाँ जाना है, ये करना है और ये कंप्लीट करके ही घर आना है। और बिलीव मी, हम सुबह 10 तो चलो ज़्यादा हो गया, बट 11-12 बजे निकलते थे और रात के 10-11 हमें बज जाते थे घर आते आते। हर दिन का एक जनरल शॉर्ट एक्सपीरियंस। माई निकाह डे वॉज वेरी इंटीमेट, और निकाह के साथ तो एक प्रॉपर हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट था, क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि हम निकाह करेंगे तो अलग ही, बट देन मेरी ताइमा का टाइम मैनेज नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने स्पेन वापस आना था।
तो ऑब्वियसली उन्होंने शादी मेरी खानी थी, तो फिर हमें निकाह थोड़ा और डेट्स हमें एडजस्ट करनी पड़ी ताकि मेरी ताइमा भी मेरा निकाह खा सकें। मैंने पहले सोचा था कि मैं हवेली में रेस्टोरेंट जो लाहौर में अब बहुत फेमस है उधर मैं निकाह करना है, बट जब हम उसकी बुकिंग कराने गए उन्होंने हमें सारे अपनी वो शर्तें बताई थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही जो उनकी लोकेशन है उधर क्या पता 2 से 3 निकाह हो रहे हों एट अ टाइम, फिर लिमिटेड फूड था और टाइम भी लिमिटेड था और स्पेस जो है वो भी कंजेस्टेड थी। हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया, सो इट वाज नॉट वर्थ इट फॉर अस। तो वो सारा प्लान करने में हम थोड़े कंफ्यूज भी हो गए थे और हमारा उसने टाइम बहुत ज़्यादा किया था। तो एट दी एंड मेरा निकाह मेरे घर ही हुआ था। आई वॉन्टेड, ये मुझे एक बात क्लियर थी कि मुझे फूलों का पर्दा चाहिए था, सो हमने घर में ही वो फूलों का पर्दा किया मेरे लिविंग रूम में सेंटर में, और सारे हम एक साइड पे बैठे और हम मेरे हस्बैंड की फैमिली दूसरी साइड पे। इट वाज वेरी नाइट, एक इंटीमेट निकाह था। कभी कभी मैं सोचती थी कि आई वांट अ इंटीमेट निकाह विद ऑल माय लव्ड वंस ओनली, और कभी कभी मैं सोचती थी कि नहीं मुझे सारी अवाम चाहिए धूमधाम से सारा। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह इंटीमेट था, बाकी शादी मेरी धूमधाम से पूरी अवाम आई थी, मतलब वो लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ वो तक आए थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी नाइस। बट माय निकाह वाज एट होम और मैं तैयार भी खुद हुई थी, और मेरे मामू लोग मतलब मेरे मम्मा पापा के बहन भाई आए थे, और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स उनके भाई और कुछ फैमिली मेम्बर्स जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो आए थे, एंड दैट्स इट। देन मेहंदी के लिए हमने जॉइंट मेहंदी की थी, तो वो थी मेरे इन लॉज के घर के पास थी, क्योंकि वहाँ पे अगेन टाइम मैनेज की वजह से हमें कहीं मार्की मिल ही नहीं रही थी, तो एक ही मिली थी बिकॉज मेरे इन लॉज के लाइक वहाँ पे कनेक्शंस थे या समथिंग, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे उन्होंने जगह दे दी, टाइम दे दिया हमारी मेहंदी करने के लिए। हमारी रात की मेहंदी थी और उसके मेहंदी के बाद कवाली नाइट भी थी, सो इट वॉज लाइक अ लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है 7 या 8 बजे हम निकल गए थे मेहंदी के लिए, और 12 बजे तक हमारी मेहंदी कवाली नाइट एवरीथिंग होता रहा था। सो इट वाज अ लॉट ऑफ टाइम बट इट वाज वेरी फन, बहुत मज़ा आया था। मूविंग ऑन विद द बारात मेरा रात का था अल्हम्दुलिल्लाह, और हॉल्स भी मिलना कसम से बहुत मुश्किल है, ये भी आप लोग बहुत टाइम के साथ देखें क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ख़ास तौर पर वेडिंग सीज़न में। और हॉल हमारे एक फ्रेंड्स के आगे जाने वाले थे, सो दैट्स वाई वो भी थोड़ी कनेक्शंस हो गई, तो हमारे लिए टाइम बन गया। और मेरी शादी हुई थी मुग़ल आज़म लाहौर में, नॉट मुग़ल आज़म फोर्ट जो नॉर्मल मुग़ल आज़म है उधर लाहौर में। इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज लवली, बहुत प्यारा हॉल था, बहुत प्यारी डेकोरेशन थी, प्लस उनका जो वेटिंग एरिया ब्राइड के लिए वो भी बहुत अच्छा था, और खैर बारात आई, एवरीथिंग इट वाज सो फन। और फाइनल दिन वलीमा भी ऑब्वियसली मेरे इन लॉज की तरफ था। जो मेरी मेहंदी की हॉल था जो मार्की थी उसी के पास बिल्कुल सेम ओनर की वहाँ पे एक हॉल था, वहाँ पे हमारा वलीमा हुआ था, और वलीमे पे हमने सेपरेशन की थी मर्द और औरतों की, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ मैन एंड लाइक थोड़ा कम औरतें थी, सो दैट्स वाई हमने सेपरेशन की। बाकी दिनों पे हमने नहीं की क्योंकि सारी फैमिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की फैमिली इतनी बड़ी है कि दैट वाज इनफ। इट वाज वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया था वलीमे पे भी। जस्ट वलीमा क्योंकि मेरा दिन का था तो टाइम हमारे लिए थोड़ा शॉर्ट हो गया, हम थोड़ा लेट पहुँचे, तो खाना अपने वलीमे का खा ही नहीं सकी थी, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड दैट्स इट। फिर हमारी शादी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर हैप्पीली मैरिड नाउ। सम चैलेंजेस और लाइक फ़नी मोमेंट्स, लास्ट मिनट मोमेंट्स, ऐसे मैं अपनी शादी के आप लोगों को क्या बता सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जब बारात का ड्रेस आया 10 जनवरी को, वो मेरा सही नहीं आया था, उसमें कुछ गलतियाँ थी, कुछ डिफ़ॉल्ट्स थे, तो वो फिर हमें दोबारा भेजना पड़ा हमें अपने जो पर्सनल टेलर है उसके पास, और अल्हम्दुलिल्लाह अरशद अंकल ने सारा उसको परफेक्ट कर दिया था, बिल्कुल एज एन इट वाज परफेक्ट। कुछ गलतियाँ थी, फॉर एग्जांपल मेरा बोट गला था, बट जो मेरा सिल के आया था वो बहुत बड़ा था, लाइक बहुत ज़्यादा, इट वाज लाइक कमिंग डाउन टू माई शोल्डर्स, सो ऑब्वियसली एज अ हिजाबी दैट वाज नॉट पॉसिबल। एक तो ये फॉल्ट थी, और फिर एक जो शर्ट है हमारी ड्रेस की, उसकी ऐसे ए लाइन नीचे से था, ए कट कहते हैं, आई डोंट नो, बट वो थोड़ा टेढ़ा था, लाइक एक कॉर्नर ज़्यादा गिरा हुआ था और एक कॉर्नर कम, सो वो भी उन्होंने सब ठीक कर दिया, एवरीथिंग उसको ज़्यादा हिजाबी फ्रेंडली कर दिया। मेरी बैक भी फॉर एग्जांपल डीप थी, उसको भी कवर की, ये सारा आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइक ये हमने टेलर को शॉप से, जिस बुटीक से हमने बनवाया उधर हमने क्यों नहीं बताया। हमने बताया, बट ऑब्वियसली
1 मंथ का टाइम पीरियड होते हुए या चीज़ें भूल जाते हैं या जल्दी में ऐसे हो जाती हैं वैसे हो जाती हैं। सो ऐसे इनकन्वीनियंट बेशक आप अपनी तरफ से चाहो कि नहीं होते, आप पूरी अपनी कोशिश करते हो, दूसरे की तरफ से क्या पता हो जाते हैं। सो इसलिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मैनेज करें ताकि इतना टाइम हो कि आप लोग उस चीज़ को ठीक भी कर सकें। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल ये जो कुछ गलतियां आई थी, 10 को मुझे ड्रेस मिला था, हमने उसी दिन उसी वक्त हमने बाय किया की थी हमारे पर्सनल टेलर के पास, और उन्होंने विद इन 1 डे 24 आवर्स मुझे अपना मेरा वेडिंग ड्रेस ठीक करके भेज दिया था। कीप द टाइम इन योर हैंड्स एंड दैट्स इट। दिस आर सम ऑफ माई मेन थिंग्स अबाउट माई वेडिंग। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये थी कुछ मेरे ड्रेसेस, एवरी डिटेल जो मुझे ऐसे याद आ रही है कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफ़ी कहा था कि अपने वेडिंग व्लॉग्स या वेडिंग डिटेल्स बताओ। तो दैट वाज इट। होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं हम कल की डेली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।